देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारी लाइट आईसी। लाइट आईसी का मतलब ये है कि हमारे मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले के ऊपर लाइट आती है वो किस वजह से आती है या उसके पीछे कौन सा सर्किट हमारा काम करता है। तो अगर हम लाइट सेक्शन की बात करें तो लाइट सेक्शन के अंदर हमारा जो सेक्शन काम करता है वो काम करता है बूस्ट कन्वर्टर सर्किट। बूस्ट कन्वर्टर सर्किट का मतलब ये होता है कि जो आईसी वोल्टेज को बढ़ाए वो हमारी बूस्ट आईसी होगी, और उस सर्किट में यूज़ होने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं उसके नाम के साथ में बूस्ट वर्ड ऐड कर दिया जाता है जनरल बोलचाल की लैंग्वेज में या रिपेयरिंग की लैंग्वेज में। तो चूंकि लाइट आईसी हमारी वोल्टेज को बूस्ट करती है, क्यों? क्योंकि जो हमारी डिस्प्ले के अंदर एलईडी लगी हुई है वो एलईडी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एलईडी लगी हुई है वहाँ पर एलईडी हमारी सीरीज में लगी हुई है। तो सीरीज में लगे होने की वजह से डिस्प्ले के अंदर हमारी जो लाइट आईसी है उसको ज़्यादा वोल्टेज बना के देना पड़ेगा, तभी हमारी डिस्प्ले पे लाइट ग्लो करेगी। तो यहाँ पर देखने में तो हमको यहाँ पर ये जो एलईडी का कनेक्टर दिखाई पड़ रहा है, जो डिस्प्ले का कनेक्टर दिखाई पड़ रहा है, डिस्प्ले हमारी यहीं पर कनेक्ट होगी। और इस लाइट आईसी का काम ये है कि लाइट आईसी को पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यानी जो हमारी पॉजिटिव लाइन होगी उसका नाम एनोड होगा और जो निगेटिव लाइन होगी उसका नाम कैथोड होगा। अब काम कैसे होगा? कोई भी आईसी है उसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो अगर हमारी ये लाइट आईसी है और किसी फ़ोन के अंदर ये लाइट आईसी लगी हुई है, इस आईसी के ऊपर D9 भी लिखा होता है, तो मार्केट में इसको D9 लाइट आईसी भी बोलते हैं या 6 लेग वाली लाइट आईसी। तो मोटी सी बात ये है कि हमारी जो भी 6 लेग की लाइट आईसी होगी वो कुछ आपको इस तरीके से देखने में मिलेगी। अब होगा ये कि यहाँ पर जो हमारी लाइट आईसी है इसके अंदर कोई ना कोई पिन्स होंगी, यानी उनकी अपनी नंबरिंग्स होगी। तो अगर ये लाइट आईसी हमारी है तो इसके ऊपर यहाँ पर गोल सा एक गाइड मार्क होगा। क्या होगा? गाइड मार्क होगा। तो गाइड मार्क जहां पर होगा वो पिन नंबर 1 हमारी होगी, और इस आईसी की जो काउंटिंग होगी हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि 1 नंबर पिन ये है तो 2 नंबर ये, तो 3 नंबर ये, और 4 नंबर ये, और 5 नंबर ये, और 6 नंबर पिन हमारी ये होगी। अब बात ये आती है कि ये जो हमारी लाइट आईसी है, इस लाइट आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो आज के टाइम पर जितने भी हमारे फ़ोन्स आते हैं, इन फ़ोन के अंदर वोल्टेज हम लोग डायरेक्ट बैटरी से नहीं देते हैं। उसके लिए बैटरी के से वोल्टेज ना देके जो भी हम वोल्टेज देते हैं वो अपने चार्जिंग आईसी के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू देते हैं? चार्जिंग आईसी के थ्रू देते हैं। तो चार्जिंग आईसी को भी काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तभी चार्जिंग आईसी वोल्टेज आउट करेगी। तो जो हमारी चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी में जब हम चार्जिंग कनेक्टर पे जब हम चार्जर लगाएंगे तब हमारी चार्जिंग आईसी में वोल्टेज आएगा, या हमारे फ़ोन में बैटरी लगी होगी तो बैटरी से वोल्टेज हमारी चार्जिंग आईसी को मिलेगा। अब चार्जिंग आईसी क्या करेगी? यहाँ से जो वोल्टेज आउट करेगी वो हमारे वोल्टेज ही लाइट आईसी को जाएंगे। अगर हमारी जो मदरबोर्ड है, जिस मोबाइल को हम रिपेयर कर रहे हैं, उस मोबाइल के अंदर अगर क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेंगे उसका नाम वीपीएच पावर हो जाएगा। अगर एमटीके मोबाइल है तो उसके अंदर जो हमारे वोल्टेज बनेंगे वो वी सिस्टम होते हैं। अगर हमारा एसपीडी का सेट होगा तो उसका नाम यहाँ पर जो कॉइल के थ्रू वोल्टेज आउट होते हैं उसका नाम वी बैट होगा। तो अगर क्वालकॉम है तो वीपीएच पावर, मीडियाटेक है तो वी सिस्टम, अगर एसपीडी है तो उसका नाम वी बैट होगा। ये वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद हमारे मदरबोर्ड में बहुत सारे सेक्शंस में जाएंगे, उसके साथ साथ हमारी लाइट आईसी के ऊपर भी जाएंगे। तो लाइट आईसी के ऊपर जो वोल्टेज हमारे यहाँ से निकले हैं वो सीधे यहाँ पर आए हैं 6 नंबर पिन पे। हो सकता है कि ये जो 6 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर कंपनी एक कॉइल भी लगा सकती है कि एक कॉइल के थ्रू वोल्टेज इन किया जा सकता है। ठीक, तो वो कॉइल हमारी नॉर्मली क्या होगा कि सिर्फ वोल्टेज इन वाली लाइन पे कॉइल होगी,
तो इस आईसी को हमारे वोल्टेज मिल जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगा कि ये हमारी आईसी है, इस आईसी में कहीं पर भी आपकी 6 लेग की आईसी लगी हो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी 4 नंबर और 6 नंबर पिन के बीच में एक कॉइल लगी होगी। अगर आप कॉइल को मल्टीमीटर से 6 नंबर पिन के ऊपर रखेंगे, मल्टीमीटर की एक प्रॉब और दूसरा यहां पर रखेंगे, तो ये बीप बजेगी। अगर आपने एक मल्टीमीटर की प्रॉब यहां रखी और कॉइल के दूसरे सिरे पर रखी तो भी बीप बजेगी। वैसे तो बीप चाहे आप कॉइल के इस सिरे पर रखिए चाहे इस सिरे पर, बीप दोनों ही कंडीशन में बजेगी। लेकिन अगर आपने कॉइल को ओपन कर दिया है, कॉइल को हटा दिया है, तो कॉइल के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आपको अगर पता करना हो कि 6 नंबर पिन से कौन सा पॉइंट कनेक्ट है, तो आपने मल्टीमीटर की एक प्रॉब मान लीजिए यहां रखी और दूसरी प्रॉब यहां रखी, तो इसका मतलब जो 6 नंबर पिन से पे जो सप्लाई आ रही है वो कॉइल के इस सिरे पर आएगी और 4 नंबर पिन से यहां पर। तो अगर कहीं पर भी आपकी 6 लेग की आईसी लगी हुई है या बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है जहां पर भी वोल्टेज को हमारा बढ़ाया जा रहा है, उस कंडीशन में होगा ये कि ये वोल्टेज हैं, वोल्टेज कैसे बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे उसका भी एक लॉजिक है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी कॉइल और डायोड मिल जाए, कॉइल का एक सिरा और डायोड का एक सिरा जिस पॉइंट पे मिल जाए वो पॉइंट हमारा स्विचिंग पॉइंट होगा। ठीक, तो इसका मतलब कॉइल और डायोड का ये सिरा यहां पर टच हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा स्विचिंग पॉइंट है। तो हमारी जो आईसी है इसके इंटरनल जो सेक्शन है वो इस पॉइंट पे स्विचिंग कराएगा। और ये स्विचिंग अगर हमको देखना हो या हमको चेक करना हो तो इस स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं। इस स्विचिंग को चेक करने के लिए हमें डीएसओ की मदद लेनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास डीएसओ भी है, मल्टीमीटर पे भी है, हम मल्टीमीटर से भी आपको चेक करके दिखाएंगे और डीएसओ से भी चेक करके दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ 4 नंबर पिन जो है हमारी वो स्विचिंग पिन है। ठीक है, अब 4 नंबर पिन जब स्विचिंग करेगी तो ये जो स्विचिंग वोल्टेज हैं, यहाँ पर जो स्विचिंग वोल्टेज बनेंगे वो हमारे एक डायोड लगा होगा। अब डायोड के अंदर क्या होता है कि डायोड का एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव सिरा है उसको एनोड बोलेंगे और जो निगेटिव सिरा है वो डायोड का कैथोड सिरा होगा। और जो माइनस के डायोड का सिरा होगा उसके ऊपर आपको एक सिल्वर सी पट्टी दिखाई पड़ेगी, यानी एक लाइनिंग दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर डायोड के इस सिरे पर एक लाइन दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब डायोड का ये निगेटिव सिरा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, ये वोल्टेज इस डायोड पर आएंगे और डायोड से निकलने के बाद ये यहाँ पर हमारे 2 कैपेसिटर दिखाई पड़ रहे हैं। 1, 2 या 3 कंपनी कितने मर्जी उतने कैपेसिटर लगा ले, लेकिन एक कैपेसिटर मिनिमम रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, स्विचिंग होने के बाद अगर वोल्टेज हमारे यहाँ पर 15-20 वोल्ट बन रहे हैं, 22 वोल्ट बन रहे हैं, 16 वोल्ट बन रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, इस लाइन के ऊपर जितने भी वोल्टेज बनेंगे उससे ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाएगी। तो अगर कंपनी को हो सकता है कि आइडिया हो कि यहाँ पर हो सकता है कि 20-25 वोल्ट बन सकते हैं, तो कंपनी उस कंडीशन में उससे ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाएगी। तो कैपेसिटर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होगा मोस्टली केस में 50 वोल्ट का कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो हमारा मोबाइल का लाइट सेक्शन होता है, लाइट सेक्शन में किसी अदर सेक्शन का कैपेसिटर हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि जो अदर सेक्शन में कैपेसिटर लगे होते हैं वो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट के कैपेसिटर होंगे और हमको चाहिए कितने वोल्ट का, 50 वोल्ट का कैपेसिटर। तो अगर हमारे किसी मदरबोर्ड में 50 वोल्ट का कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम लगा सकते हैं। अगर 10-15 वोल्ट वाला कैपेसिटर है तो उसको नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमको कैपेसिटर लगाना है वो 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। इसको रिपेयरिंग लाइन में बूस्ट कैपेसिटर भी लोग बोलते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो आपकी कॉइल लगेगी, ये कॉइल आपकी 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है। ठीक है, जब ये स्विचिंग पॉइंट पे स्विचिंग होगी तो यहां से वोल्टेज बनेंगे, ये डायोड पर आएंगे। तो डायोड क्या करेगा, डायोड का काम ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को पास करता है, निगेटिव को पास नहीं करता है। तो यहां पर स्विचिंग की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही साइकिल बनेंगे। तो ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा और निगेटिव को पास नहीं करेगा। तो जब यहां से सिर्फ पॉजिटिव साइकिल जाएगा और निगेटिव साइकिल नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में जो हमारे वोल्टेज बने हैं
वो वोल्टेज क्या होंगे कि रुक रुक के जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव गया, फिर निगेटिव लाइन आई, वो रुक गई, फिर पॉजिटिव गई। तो इसका मतलब इस कंडीशन में यहां पर वोल्टेज रुक रुक के जाएंगे। तो क्या हमारी अगर रुक रुक के वोल्टेज जाएंगे तो डिस्प्ले को भी तो वोल्टेज रुक रुक के मिलेंगे। उस कंडीशन में डिस्प्ले हमारी फ्लक्चुएट कर सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे का जो रीजन है वो है कैपेसिटर। तो होता यह है कि जिस टाइम पे पॉजिटिव साइकिल आता है, ये वोल्टेज आगे तो जाते ही जाते हैं, साथ में कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर भी हमारा चार्ज हो जाता है। और जैसे ही हमारा निगेटिव साइकिल आता है तो पीछे से वोल्टेज नहीं आते हैं। उस कंडीशन में जो वोल्टेज आते हैं वो हमारे जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो गए हैं वही वोल्टेज आगे चले जाते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए जो हमारी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, यानी आगे जो हमें वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? तो इसका मतलब हमारे लिए ये डायोड भी जरूरी है और साथ में ये कैपेसिटर भी जरूरी है और कॉइल भी जरूरी है, क्योंकि अगर कॉइल नहीं होगी तो स्विचिंग नहीं होगी। अब क्या होगा कि यहां से जो ये वोल्टेज है हमारे पॉजिटिव वोल्टेज, ये हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आ जाएंगे और डिस्प्ले कनेक्टर पे आने के बाद जो हमारी डिस्प्ले लगी होगी वो वोल्टेज डिस्प्ले पे चले जाएंगे। अब डिस्प्ले के अंदर क्या लगी होंगी? एलईडी लगी होंगी, और वो जो एलईडी हैं वो सारी सीरीज में लगी होंगी। तो वो सारी की सारी एलईडी एक साथ जल जाएंगी, और जब सारी एलईडी जलेंगी तो एलईडी का एक दूसरा सिरा भी होगा, वो कैथोड सिरा होगा, निगेटिव सिरा। क्योंकि जब तक हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे जो डिस्प्ले के अंदर से पॉजिटिव सप्लाई होते हुए यहाँ कैथोड सिरे पर आएगी और ये लाइन भी वापस हमारी इस आईसी के अंदर जाएगी, इस लाइट आईसी के अंदर। तो इस लाइट आईसी में जो हमारी कैथोड वाली लाइन है ये लाइन आएगी। उसके साथ में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हमारी निगेटिव वाली लाइन है इसके ऊपर कंपनी एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा देती है। क्या लगा देती है? 10 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो निगेटिव का साइकिल है, यानी ये जो निगेटिव सप्लाई है वो यहां से इस आईसी में तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ इसको जो निगेटिव चार्ज है वो कहां से मिल जाएगा? यहां से इस रेजिस्टेंस के थ्रू मिल जाएगा। तो अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते तो पूरा का पूरा जो हमारा चार्ज है वो यहाँ से मिल जाता। और अगर हम इस 10 ओम को रेजिस्टेंस को हटा देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी, क्योंकि निगेटिव नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर किसी भी मदरबोर्ड के अंदर ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है इसको आपको हटाना नहीं है और ना ही इसको जंपर मार के आपको बाईपास करना है, ठीक है? क्योंकि जंपर मार के आप बाईपास तो कर देंगे, ठीक है, लाइट तो जल जाएगी, ठीक, लेकिन हमारा जो फीडबैक है इस आईसी को वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इस 10 ओम के रेजिस्टेंस को लगाना कंपलसरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्विचिंग का प्रोसीजर था वो किसने किया? इस आईसी ने किया। इस आईसी ने क्या हुआ, अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज मिलेगा, और वो वोल्टेज क्या मिलेगा? जो आपका वीपीएच वोल्टेज होगा। तो वीपीएच वोल्टेज आपको कहां पर मिलेगा? 6 नंबर पिन पे। जिस टाइम पर आपके फोन की डिस्प्ले ऑफ होगी, क्या होगी? उस टाइम पर स्विचिंग नहीं होगी। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से 6 नंबर पिन पे भी आपको 3.7 मिलेगा और 4 नंबर पिन पे भी 3.7 मिलेगा। मल्टीमीटर से आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं और आपको ये चेक करना है कि आपकी लाइट आईसी काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप 6 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक कर लीजिए कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि डायोड के इस पॉइंट्स पे चेक कर लीजिए, इनपुट वाले पे। यहां पर भी आपको 3.7 ही देखने को मिलेगा मल्टीमीटर से। अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही मल्टीमीटर की प्रॉप डायोड के दूसरे सिरे पे लगाएंगे तो आपको 15, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट जितना भी वोल्टेज होगा वो दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको ये अगर देखना है कि डायोड के दूसरे सिरे पर वोल्टेज बढ़ के मिल गए तो इसका मतलब है कि आपकी आईसी काम कर रही है। अगर वोल्टेज बढ़ के नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आईसी आपकी काम नहीं कर रही है। आईसी को काम करने के लिए एक इनेबल सिग्नल भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? इनेबल सिग्नल भी चाहिए होगा।
तो जो इनेबल सिग्नल है वो उसकी 5 नंबर पिन पर आता है, जिसको कंट्रोल पिन भी बोले या इनेबल पिन बोले। अगर ये 5 नंबर पिन के ऊपर ये डिस्प्ले कनेक्टर से लाइन आ रही है तो ये हमारी CABC लाइन बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? तो अगर ये सिग्नल हो सकता है कि हमारा डिस्प्ले के अंदर से आए, तो अगर ये सिग्नल डिस्प्ले के अंदर से आ रहा है जिस मॉडल में, तो जब तक डिस्प्ले नहीं लगी होगी तब तक ये सिग्नल नहीं आएगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इस आईसी को वोल्टेज मिल गए, जब तक इनेबल नहीं मिलेगा क्या ये काम करेगी? तो पहले के टाइम पे जो रिपेयरिंग में होता ये था कि लोग जब लाइट सेक्शन रिपेयर करते थे तो लाइट सेक्शन के वोल्टेज चेक कर लेते थे, बनाए कि नहीं बनाए, बिना डिस्प्ले लगाए हुए। लेकिन अगर बिना डिस्प्ले लगाए हुए लाइट आईसी काम कर रही है तो उसका काम करना कोई वर्थलेस है, मतलब कोई उसकी वैल्यू है वो काम करे। तो कंपनी ने जब सर्किट को अपने एडवांस किया तो उसके अंदर जो डिस्प्ले का इनेबल सिग्नल है वो डिस्प्ले से ही लिया कि अगर जब कस्टमर की डिस्प्ले लगी हो तभी लाइट सेक्शन ऑन हो, अगर डिस्प्ले ही नहीं लगी है तो इस आईसी को काम करा के कोई फायदा नहीं है। तो उस कंडीशन में होगा ये कि जब आप डिस्प्ले लगा देंगे तो डिस्प्ले के ऊपर जब 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस के जाएंगे तो उसका इंटरनल सेक्शन जैसे ही एक्टिव होगा वहां से आपका इनेबल सिग्नल लाइट आईसी के ऊपर आ जाएगा और लाइट आईसी आपकी वर्किंग करना चालू कर देगी। तो इस पॉइंट के ऊपर भी वोल्टेज आना जरूरी है, चाहे वो डिस्प्ले से आए और चाहे वो आईसी से आए। ठीक है, तो एक ये इसका बेसिक सा जो आर्किटेक्चर है या जो बेसिक सा डिजाइन है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो ये होगा कि हमें मदरबोर्ड में चेक कैसे करना है इसको। लाइट आईसी कोई भी मॉडल हो, चाहे वीवो हो, चाहे रियलमी हो, चाहे ओप्पो हो या एमआई हो, कोई भी हो, 6 लेग की आईसी है तो बस आपको फोकस कर लेना है कि 4 नंबर और 6 नंबर पिन कौन सी है और उसमें डायोड कहां पर लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमने यहां पर एक वीवो Y12 का सिमेटिक खोल लिया। इसके अंदर जो हमने खोला है वो खोला है हार्डवेयर सॉल्यूशन। ठीक, इस हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये एक लाइट आईसी दिखाई पड़ेगी। अब ये जो लाइट आईसी है तो लाइट आईसी की जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि लाइट आईसी के साथ में एक कॉइल होगी, एक डायोड होगी और कैपेसिटर होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारी लाइट आईसी के साथ में यहाँ पर देखिए एलईडी ए करके लिखा है, इसका मतलब एनोड सप्लाई, और दूसरा क्या लिखा है, एलईडी के लिखा होगा। ठीक, ये कैथोड वाली। तो इसके अंदर हमने जो आपकी बात करी कि जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई होती है क्या होती है, वो कहाँ जाती है, 4 नंबर और 6 नंबर पिन के ऊपर जाती है, लेकिन किसके थ्रू जाती है, कॉइल के थ्रू जाती है। जो हमारे वोल्टेज हैं वो किसके थ्रू जाएंगे, कॉइल के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पर जो वीपीएच पावर आ रही है, वीपीएच पावर हमारी क्या है कि हमारी लाइट आईसी की 4 नंबर और 6 नंबर पिन के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 पिनें दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही, तो 4 और 6 का मतलब 2 किनारे की पिनें हो गई। अब होगा क्या कि ये लाइट आईसी जब स्विचिंग करेगी तो स्विचिंग करने पे ये पॉइंट जो है ये स्विचिंग कर रहा है, तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट हो गया, 1 नंबर पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक, तो 4 नंबर पॉइंट आपका ये हो गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, स्विचिंग करेगा और स्विचिंग करके ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे, डायोड पे। ठीक, तो जब ये वोल्टेज डायोड पे जाएंगे तो डायोड से वोल्टेज आउट होंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एलईडी ए हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जैसे यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर बोर्नियो में थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये सर्किट जो इन्होंने ये बनाया हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने ये गड़बड़ बनाया हुआ है। गड़बड़ का मतलब ये है कि इनको क्या चाहिए था कि ये जो वीपीएच पावर है इनको यहाँ पर ले जाना चाहिए था 6 नंबर पिन पे, और यहाँ पर ले जाते, और क्योंकि इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और इस लाइन को इनको सेपरेट दिखा देना चाहिए था। क्योंकि जो हमारा डायोड है, इस कंडीशन में आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज होंगे कि डायोड के ऊपर डायरेक्ट वीपीएच टच हो रही। अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो अगर आप कॉइल हटा देते हैं तो क्या डायोड के ऊपर वोल्टेज पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कॉइल तो सीरीज में लगी है ना। तो उस हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है। कॉइल के ऊपर वोल्टेज आएंगे, ठीक है, और वो वोल्टेज यहां पर जाएंगे। ये अगर इस लाइन को ये यहां पर बना देते तो ठीक था, और फिर यहां से वोल्टेज जो होते कॉइल के थ्रू यहां आते और ये लाइन हमारी डायोड पे चली जाती।
तो ये बोर्नियो में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना, लेकिन उसको हम लोगों को इग्नोर कर देना है। हमको ये देखना है कि जो हमारी लाइट आईसी है ये स्विचिंग करेगी, और ये स्विचिंग करने के बाद ये वोल्टेज डायोड पे जाएंगे, और ये वोल्टेज डायोड पे आने के बाद यहाँ से वोल्टेज निकलेंगे डायोड से, तो वो हमारे कहाँ जाएंगे, कैपेसिटर के ऊपर जाएंगे, और कैपेसिटर के बाद ये वोल्टेज हमारी लाइट के लिए कहाँ पर जाएंगे, डिस्प्ले कनेक्टर पे। अब डिस्प्ले कनेक्टर में चूंकि डिस्प्ले लगी होगी तो इस पे डिस्प्ले की लाइट पहुंच जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई, और डिस्प्ले के अंदर से होते हुए ये कैथोड लाइन इसके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। और इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा, वो उसकी वैल्यू होगी 10 ओम की। बात समझ में आई? ये तो बेसिक सी एक थ्योरी थी कि लाइट आईसी हमारी कैसे काम करती है, लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। अब अगर हमको इसको प्रैक्टिकली टेस्टिंग के साथ में देखना है तो हम एक मदरबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो है रियलमी का 12X। क्योंकि उसका बोर्नियो के अंदर सर्किट डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अगर लॉजिक क्लियर है तो सर्किट डायग्राम है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि उस मॉडल में लाइट आईसी काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो अगर हमको लाइट आईसी को चेक करना है तो आइए हम देख लेते हैं इसको कैमरे पे। अभी देखिए यहां पर ये हमको मदरबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस मदरबोर्ड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर 6 लेग वाली हमको आईसी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। कौन सी आईसी है, ये आईसी लगी हुई है, ठीक। अब अगर ये 6 लेग वाली आईसी हमारी लगी हुई है तो इस आईसी को हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो आईसी को हम चेक करेंगे तो उसके साथ में हमको क्या चेक करना पड़ेगा, डायोड देखना पड़ेगा और कॉइल देखनी पड़ेगी। अब यहां पर देखो 6 लेग की आईसी आपको एक ये दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ये कितने लेग की है, 8 लेग की है, और ये कौन सी है, 6 लेग की। तो ये वाली आईसी है। अगर हम कॉइल की बात करें तो ये हमारी कॉइल हो गई, और डायोड की बात करें तो ये हमारा डायोड हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर इस आईसी को हम देखें तो यहां पर देखिए ये पॉइंट और कॉइल का ये सिरा और ये सिरा ये आपस में टच दिखाई पड़ रहे कि नहीं दिखाई पड़ रहे। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला सिरा है इस सिरे पर वोल्टेज आएंगे, यहां पर कॉइल के इस पॉइंट पे वोल्टेज आएंगे और वही वोल्टेज हमारे इस पॉइंट्स पर आएंगे। तो इस आईसी का गाइड मार्क कौन सा होगा, ये होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और ये हमारा डायोड हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मल्टीमीटर से चेक करने की तो हमारी 1 नंबर पिन के ऊपर 6 नंबर पिन के ऊपर कितना वोल्ट आना चाहिए, 3.7। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को वोल्ट रेंज पे लगा लेते हैं, ठीक। मल्टीमीटर को वोल्ट रेंज पे लगाया, 6 नंबर पिन के ऊपर लगाया, कितना वोल्टेज बन रहा है, 6। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की ये जो प्रॉब है इस प्रॉब को 4 नंबर पिन पे लगाते हैं। 4 नंबर पिन पे भी 3.6 आ रहा है, ये हमारे वीपीएस पावर। अब हम क्या करते हैं, डायोड का ये वाला जो पॉजिटिव सिरा है इस पर लगाते हैं। तो डायोड के पॉजिटिव सिरे पर देखिएगा यहां पर क्या वोल्टेज आ रहा है, 3.6, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज यहां आएंगे वही यहां आएंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, डायोड का ये आउटपुट सिरा है अभी इस पे लगाते हैं। अब चूंकि ये डायोड के आउटपुट सिरे पे यहाँ पर अगर हमारी प्रॉब अंदर जा सकती है तो हम यहाँ लगा सकते हैं, नहीं यहाँ कैपेसिटर पे लगा सकते हैं, ठीक। तो कैपेसिटर पे अभी कितना मिल रहा है, या डायोड के इस सिरे पे लगाएंगे तब भी हमको 3.6 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारी लाइट आईसी काम नहीं कर रही। अब क्यों काम नहीं कर रही, हो सकता है अभी हमारा फोन ऑन ना हो, ठीक है ना, अभी हमने फोन ऑन ना किया हो, या हमारी जो कीबोर्ड मतलब डिस्प्ले की लाइट है वो ऑफ हो चुकी हो। डिस्प्ले की लाइट ऑफ होने का मतलब ये है कि जो हमारी डिस्प्ले है अगर स्टैंड बाई मोड पे फोन रहता है तो उस टाइम पे फोन की डिस्प्ले पे लाइट तो होती नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या चेक किया, यहां पर चेक कर लिया, यहां पर भी चेक कर लिया, ठीक, यहां पर भी चेक कर लिया और यहां पर भी चेक कर लिया। ये हमने किससे चेक किया, मल्टीमीटर से। अब इसी चीज को हम लोग डीएसओ पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं, डीएसओ पे। तो एक बार हम आपको डीएसओ की स्क्रीन भी दिखा देते हैं।
अब देखिए होता क्या है कि जो डीएसओ हमारा होता है, जैसे हमारी मल्टीमीटर की प्रॉब होती है उसी तरीके से डीएसओ की प्रॉब भी होती है। डीएसओ की प्रॉब में एक निगेटिव क्लिप होती है उसकी और एक हमारी जो पेन होती है। इस तरीके से डीएसओ में जो प्रॉब हमारी निकली हुई है, तो निगेटिव वाली निगेटिव में लगा देंगे और पॉजिटिव वाले पॉइंट्स को हमको जहां पर भी वोल्टेज चेक करना है वहां पर हम चेक कर लेंगे। डीएसओ में चेक करने का जो तरीका होगा पहले वो समझ लीजिए, फिर अभी हम चेक करके दिखाते हैं। डीएसओ के अंदर यहाँ पर देखिए आपको ये लाइंस दिखाई पड़ रही, ये सीधी लाइन दिखाई पड़ रही, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने डीएसओ की प्रॉब को किसी पॉइंट्स पे लगाया, अगर ये प्रॉब जितने ऊपर तक गई वो हमारा बोला जाएगा उतना वोल्ट। तो यहां पर ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे से डॉट्स, इसको बोलते हैं वोल्ट्स पर डिवीजन। क्या बोलते हैं? मतलब यहां से लेके यहां तक अगर लाइन हमारी चली गई तो अभी हमने सेट कर रखा है 2 वोल्ट। तो जब हम डीएसओ की प्रॉब लगाएंगे, अगर ये लाइन यहां से यहां चली गई तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे 2 वोल्ट। अगर ये लाइन यहां से यहां चली गई तो इसका मतलब यहां तक चली गई लाइन तो 6 वोल्ट। बात समझ में आई? तो अगर ये लाइन ऊपर को चल रही है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज, अगर यही लाइन नीचे को जाती है तो -2 वोल्ट, अगर यही लाइन और नीचे जाती है तो -4 वोल्ट, और नीचे जाती है तो -6 वोल्ट। तो डीएसओ की माइनस की प्रॉब, जो माइनस वाली क्लिप है उसकी, हम वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव वाली क्लिप अगर हमको जिस जगह पे भी चेक करना है वहां पर हम लगाएंगे। बात समझ में आई? यहां पर हमने वोल्टेज क्या सेट कर रखा है? 2 वोल्ट्स पर डिवीजन सेट कर रखा है। क्या सेट कर रखा है? अगर हम इसको चेंज करना चाहें, अगर हम इसको 1 वोल्ट कर देते हैं, हमारे डीएसओ के अंदर जो नॉब है हम उसको घुमा के अगर इसको 1 वोल्ट कर देते हैं तो इसका मतलब अगर हमारी प्रॉब यहां तक जाती है लाइन तो इसका मतलब 1 वोल्ट, यहां तक जाती है तो 2 वोल्ट। तो अभी हमने क्या सेट कर रखा है? 2 वोल्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात करी थी कि हमारी जो आईसी है, आईसी की 6 नंबर पिन के ऊपर हम आपको डीएसओ की प्रॉब लगा के वोल्टेज डीएसओ से चेक करके दिखाते हैं। ठीक, 6 नंबर पिन के ऊपर। तो अब यहां पर देखिए ये आईसी है हमारी कि नहीं है? ये वाली आईसी है। ठीक, इसकी 6 नंबर पिन ये किनारे हो गई। ठीक, अब ये देखो डीएसओ की जो लाइन है यहां तक आती तो 2 वोल्ट, ऊपर तक जाती 4 वोल्ट, तो 4 से थोड़ा सा नीचे है, नहीं 3.5 का, 3.5 का मतलब तो बीच में आ जाती ना, तो 3.76 या 3.7 या 3.8 मान लीजिए। तो यही अभी हमारा मल्टीमीटर से भी आ रहा था वोल्टेज कि नहीं आ रहा था? तो ये लाइन हमारी 4 से थोड़ा सा नीचे आ गई। बात समझ में आई? तो यहां पर हमारे ये वोल्टेज आ गए। तो वोल्टेज हमारे कितने आ गए? 3.8 या 3.7 आ गए। तो अभी हमने किस पर चेक किया? 6 नंबर पिन पे। अब हम यही वोल्टेज चेक करते हैं 4 नंबर पिन पे। अब देखिए ये आईसी है हमारी, इस आईसी की 4 नंबर पिन, इस पर चेक किया, सेम वोल्टेज है। अब इसके नीचे हमारा क्या है? ये बगल में डायोड है। तो डायोड के चाहे हम यहां चेक कर लें या यहां चेक कर लें, बात एक ही है। फिर भी हम एक बार डायोड पे आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये डायोड के इस सिरे पर क्या आ रहा है। हाँ, डायोड के पॉजिटिव सिरे पर हम लोग चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है, क्योंकि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है 4 नंबर पिन से, तो सेम आएगा वोल्टेज कि नहीं आएगा? क्योंकि लाइन जुड़ी हुई है, जो वोल्टेज यहाँ मिले वही वोल्टेज यहाँ मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी देखिए चेक किया तो यहाँ पर भी सेम। अब अगर हम डायोड के दूसरे सिरे पर चेक करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो ये डायोड का दूसरा सिरा कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर पे रखते हैं, 4 वोल्ट मिल रहा है। कोई वोल्टेज बढ़े, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी लाइट आईसी काम नहीं कर रही। तो अभी हमने सबसे पहले किससे देखा था? ठीक, अभी किससे देखा? डीएसओ से। अब वापस से हम लोग फोन को चालू करते हैं और चालू करने के बाद मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे और फिर दोबारा से डीएसओ से चेक करेंगे। ठीक, तो अब जो है चाहे तो अभी हम लोग एक बार पहले डीएसओ ही लगा हुआ है तो डीएसओ पे ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डीएसओ पे जब हम चेक करेंगे तो यहां पर देखिए ये हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, ये हमारी लाइट आईसी हो गई। ठीक, 6 नंबर पिन पे हम डीएसओ की प्रॉब फिर से लगाते हैं। देखिए ये 6 नंबर पिन है, कितना वोल्ट? वही आ रहा है वोल्टेज, 3.7 ही आ रहा है या 3.8, जो भी वीपीएस पावर है।
अब इसी डीएसओ की प्रोब को अब हम 4 नंबर पिन पे लगाते हैं। क्या बन रहा है? हाई नहीं बन रही, फ्रीक्वेंसी बन रही, स्विचिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्विचिंग हो रही है। ये स्विचिंग है आपको शो कर रहा है। लाइट आईसी हमारी क्या कर रही है? स्विचिंग कर रही है। तो जब हमने प्रोब को यहां पर लगाया है तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारी स्विचिंग हो रही है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारी लाइट आईसी जो है स्विचिंग कर रही है। अब ये जो स्विचिंग वोल्टेज हैं ये हमारे कहां पर जाते हैं? डायोड पे। ठीक है, तो ये जो आपका ये लाइन है ये डायोड से जुड़ी है। अगर हम यहां पर भी लगाएंगे डायोड के सिरे पर, पॉजिटिव सिरे पे, तो यहां पर भी हमको स्विचिंग देखने को मिलेगी। थोड़ा जगह कम है इस वजह से यहां पर इसकी प्रोब टच नहीं हो पा रही है। ठीक है, अभी उसमें भी कुछ लगा लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए यहां पर भी वही स्विचिंग हो रही है। तो डायोड पे स्विचिंग वोल्टेज आ रहे हैं। कौन से वोल्टेज आ रहे हैं? अब डायोड से जब आउट होंगे तो ये वोल्टेज स्विचिंग खत्म हो जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव लाइन जाएगी आगे। अब हम डायोड के देखिए दूसरे सिरे पे या कैपेसिटर पे लगा लेते हैं। ये देखिए यहां पे लाइन यहां पे आई क्या? बात समझिएगा, नहीं आई। लाइन ऊपर निकल गई है, दिखाई पड़ रही? नहीं दिखाई पड़ रही। बात समझिएगा क्यों नहीं दिखाई पड़ रही। यहां से यहां तक 2 वोल्ट, यहां 4 वोल्ट, यहां 6 वोल्ट, यहां 8 वोल्ट, तो इसका मतलब 8 वोल्ट से वोल्टेज ज्यादा है। अब कितने वोल्टेज हैं वो भी अभी हम आपको डीएसओ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अभी हमने वोल्ट पर डिवीजन इसके अंदर 2 वोल्ट रखा है। कितना रखा है? हम इसको अभी कर देते हैं 5 वोल्ट। यहाँ पे 2.0 लिखा है, इसको हम कर देते हैं 5 वोल्ट। अब देखिए यहां पर डीएसओ पे हमने वोल्ट पर डिवीजन 5 कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, अभी भी इसके ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, कि ये लाइन हमारी कहां तक जा रही है। रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अब लोग और नीचे कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए। अब इस लाइन को हमने बिल्कुल नीचे ले लिया कि अब अगर यहां तक जाएगा तो 5 वोल्ट, यहां तक 10 वोल्ट, 15, 20, 25, 30, 35 हो जाएगा, इतना चेक हो जाएगा। अब हम देखिए लाइन हमारी कहां से गई? यहां से। तो कितना वोल्टेज यहां पर अगर हम प्रॉप को हटा लेते हैं तो हमारी प्रॉप कहां पर आ रही है? ठीक, ये प्रॉप हटा लिया, सबसे नीचे लाइन पे आई। अब हम फिर से आपको चेक करके दिखाते हैं ये लाइन कहां पर जा रही है। तो एक बार हम अपनी मोबाइल की डिस्प्ले को ऑन कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 करीब 25 वोल्ट बना रही है। कितने बन रहे हैं? और यही 25 वोल्ट हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जाएंगे। तो इस लाइट आईसी ने कितने वोल्टेज बनाए? करीब 25 वोल्ट बना दिए कि नहीं बनाए? तो डीएसओ से जब हमने चेक किया तो डायोड के पीछे सिरे पर आपको क्या मिली? स्विचिंग मिली कि नहीं मिली? और डायोड के एनोड सिरे पे स्विचिंग और कैथोड सिरे पे वोल्टेज आपको मिल गए। अब इसी चीज को हम लोग मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं। इस कंडीशन में हम डिस्प्ले को ऑन रखेंगे। क्या रखेंगे? डिस्प्ले को ऑन रखेंगे और ऑन कंडीशन में देखेंगे कि जो हमारी लाइट आईसी है कहां पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। मल्टीमीटर डीसी रेंज में लगा हुआ है। ठीक, इस टाइम पे लाइट सेक्शन हमारा काम कर रहा है। यहां पर देखते हैं 6 नंबर पिन के ऊपर कितना वोल्टेज आता है। तो देखिए यहां पर 6 नंबर पिन पे 3.6 वोल्ट आ रहा है। अब 4 नंबर पिन पे चेक करते हैं, 3.6 वोल्ट है। यानी यहां पर क्या मल्टीमीटर स्विचिंग को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायोड के आउटपुट में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? आउटपुट में चेक करेंगे। तो आउटपुट में चेक करेंगे तो उस टाइम पे हमारे सेट में मतलब ऑफ नहीं होना चाहिए, सेट ऑन होना चाहिए। तो ऑन कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर आउटपुट पे चेक करेंगे। आ गए 27 वोल्ट? नहीं आ गए? तो डीएसओ से भी हमारा वोल्टेज चेक हुआ और इससे भी चेक हुआ, लेकिन डीएसओ से हमको क्या दिखाई पड़ी? फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ी, स्विचिंग दिखाई पड़ी कि लाइट आईसी जो स्विचिंग कर रही थी। और डीएसओ से हमारी स्विचिंग जो है वो कहां पर दिखाई पड़ी थी? 4 नंबर पिन के ऊपर, या जो हमारा डायोड था डायोड के एनोड सिरे पर।
कैथोड सिरे पर सीधी लाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मल्टीमीटर से जब हम चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से हमको लाइट आईसी काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, अगर हमको ये देखना है तो हमको कहां पर चेक करना पड़ेगा कि जो ये डायोड है, डायोड के आउटपुट में कोई भी कैपेसिटर या डायोड के इस पॉइंट पे लगा लें। अगर यहाँ पर बढ़े हुए वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी लाइट आईसी काम कर रही है। अभी एक चीज हम लोगों ने और स्किप करी है। वो क्या स्किप करी है कि इस लाइट आईसी को इनेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर और 6 नंबर पिन के बीच वाली जो पिन होती है वो 5 नंबर पिन होती है, ये इसकी इनेबल पिन होती है। क्या पिन होती है? इनेबल पिन। तो हम इस पे देखते हैं, जिस टाइम पर हमारा फोन यानी ऑफ रहेगा या डिस्प्ले ऑफ रहेगी उस टाइम पर इनेबल पर क्या वोल्टेज आता है या ऑन करने पर इनेबल पर क्या वोल्टेज आता है। तो अभी हमारे फोन की डिस्प्ले ऑफ है, फोन हमारा स्टैंड बाई मोड पे है। उस कंडीशन में हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि बीच वाले पॉइंट के ऊपर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो अभी देखिए यहां पर अभी हम देखते हैं कि फोन की हमारी डिस्प्ले ऑन है या नहीं ऑन है। ठीक है, फोन की डिस्प्ले अभी ऑन है। एक बार हम डिस्प्ले ऑफ कर देते हैं। फोन की डिस्प्ले अभी हमने ऑफ कर दी। अब ऑफ करने के बाद में अब हम चेक करते हैं, फोन की डिस्प्ले अभी हमने ऑफ कर दी है। ठीक है, इस कंडीशन में देखिएगा यहां पर कोई वोल्टेज आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अगर हम इस पे चेक करें अपनी 4 नंबर और 6 नंबर पिन पे तो देखना आ रहे वोल्टेज कि नहीं आ रहे। ठीक, 4 और 6 नंबर दोनों पिन पे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन बीच वाली पिन पे आ रहे, इनेबल नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सेट की डिस्प्ले को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फिर वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है। बात समझ में आई? तो फोन अगर हमारा ऑफ है या डिस्प्ले ऑफ है तो उस कंडीशन में हमारे फोन पे डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आएगा, और जैसे ही हमारा फोन ऑन होगा तो उस टाइम पे ये जो बीच वाली पिन है इसके ऊपर हमारे वोल्टेज आ जाएंगे। देखिए 1.0 समथिंग वोल्टेज आ गए कि नहीं आ गए। ठीक, तो यहाँ पर आपको 1.0 या 1.5 वोल्ट कोई भी वोल्टेज मिलता है तो इसका मतलब ये उसका इनेबल सिग्नल है। ठीक है, तो जिस टाइम पर हमारे फोन पे डिस्प्ले नहीं आ रही होगी तो हमको वोल्टेज चेक करना है और साथ में इनेबल चेक करना है। अगर इनेबल आ रहा है तो इसका मतलब इस आईसी को काम करना चाहिए। उसके साथ में हमारी ये जो कॉइल है और डायोड है ये हमारी ओके होनी चाहिए। तो अगर आपको चेक करना हो कि लाइट आईसी ने काम किया या नहीं किया तो आप सीधा सा यहाँ पे डायोड के आउटपुट में चेक कर लीजिए या कैपेसिटर पर चेक कर लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। बात समझ में आई? सीधा सा लाइट आईसी का आपको टेस्टिंग करनी है। मोबाइल में अगर कोई भी फोन आता है लाइट नहीं जल रही है, अगर 6 पिन वाली आपकी आईसी लगी हुई है तो आपके 4 नंबर और 6 नंबर पिन पे वोल्टेज मिलेंगे। आप बीच वाली पिन पे चेक करिए वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको फोकस उसी पे करना है, क्योंकि जब तक वोल्टेज नहीं आएंगे तब तक लाइट आईसी काम नहीं करेगी। अगर इन पिनों पे वोल्टेज आ रहे हैं और इस पे भी वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर इसको स्विचिंग करना चाहिए, और स्विचिंग के लिए हमारी ये जो कॉइल है ये स्विचिंग करेगी और डायोड से वोल्टेज आउट होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने में कोई कंफ्यूजन है? तो हमने मल्टीमीटर से भी चेक किया, डीएसओ से भी चेक किया। तो जब डीएसओ से चेक किया था तो यहां पर हमको स्विचिंग मिली थी, यहां पर या यहां पर। ठीक, लेकिन जब यहां पर चेक किया था तो बिल्कुल सीधी लाइन, क्योंकि डायोड क्या करता है, एक बेसिक प्रिंसिपल जैसे जनरल बात करें, डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ये होता है कि डायोड जो है पॉजिटिव साइकिल को पास करता है, नेगेटिव को पास नहीं करता है। तो लाइट आईसी अगर आपके पास डीएसओ होगा नहीं, आप जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सीधा फंडा है कि आपको डायोड के आउटपुट पे चेक करना है। बात समझ में आ गई या इसमें कोई कंफ्यूजन इस आईसी में? मल्टीमीटर से चेक करना हो चाहे डीएसओ से चेक करना हो, आपका तरीका यही है। ठीक है।